तो ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा योंग म्योंग कहता है तो इसके बाद टैंग गिल ने मेरे फादर के खिलाफ नफरत पाली क्योंकि वो वाइस लीडर की पोजीशन से हट गया था। तो क्या उसने मेरे फादर को मारा है? तो इचियन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। टैंग गिल बहुत ज्यादा गुस्से था कि उसे वाइस लीडर की पोजीशन से हटा दिया गया है। तो सबसे पहले उसने मेरे फादर को पॉइजन देकर मार डाला। जब उसने मेरे फादर को मार दिया तो बहुत सारे दूसरे साथियों को उसने अपने साथ मिलाकर पर हमारे मैडिसन किंग हॉल की सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की और उसके बाद मेरे फादर को उसने ग्रैंडफादर को पॉइजन दिया। मेरे ग्रैंडफादर को पॉइजन देने के बाद उसने मेरे ग्रैंडफादर को जेल में बंद कर दिया। तो मेरी उसे कहती है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ तो तुमने पहले यहाँ पर हमें क्यों नहीं बताया और ना ही यहाँ पर हमें से किसी को इस बारे में पता चला। किसी को इस बारे में क्यों नहीं पता कि तुम्हारे ग्रैंडफादर और तुम्हारे फादर के साथ क्या कुछ हुआ है। जो उनसे कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मैडिसन किंग हॉल जो है ये सेक्लूडेड प्लेस है, यानी कि वहां पर कोई भी नहीं जाता और वहां पर से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाती। इसी वजह से किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे ग्रैंडफादर को उसने पॉइजन दिया तो उसने एक ऐसे पॉइजन को यूज किया जिसकी वजह से मेरे ग्रैंडफादर इडियट बन गए और साथ ही वो बेहोश हो गए, यानी कि वो कोमा में जा चुके हैं। उसने उन्हें जिंदा रखा हुआ है लेकिन पॉइजन की मदद से वो उन्हें मारना नहीं चाहता, उसने उनको जिंदा रखा हुआ है। अगर मैं ये बातें जाकर किसी को बता भी देता तो तुम्हें क्या लगता है कोई मेरी बात के ऊपर भरोसा करता है? एक छोटे बच्चे की बात के ऊपर कौन भरोसा करेगा? कोई भी नहीं करेगा। और टैंग गिल मुझे मरवा डालता। इसी वजह से मैंने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया क्योंकि टैंग गिल मेरे पीछे लगा हुआ था। उसे पता था कि मुझे सच्चाई के बारे में पता है, वो मुझे मारना चाहता था। लेकिन क्योंकि इस कंपटीशन के रूल्स ये हैं कि जो भी कॉन्टेस्टेंट इस कंपटीशन में हिस्सा लेता है उसे टेस्ट से पहले नहीं मारा जा सकता। इसी वजह से मैं 4 साल तक बिल्कुल सेफ रहा और 4 साल के बाद अब जब मैं वापस आया हूं तो मुझे लगता है कि मेरी सिचुएशन फिर से वैसी होने वाली है। टैंग गिल मुझे मारने की कोशिश करेगा। इतने दिन हो गए मैं कंपटीशन को खत्म करने के बाद वापस आए हुए, लेकिन मैं अपने ग्रैंडफादर को देखने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर टैंग गिल है। अगर टैंग गिल ने मुझे देख लिया तो वो मुझे या तो जेल में डाल देगा या फिर मुझे देखते ही मार डालेगा। तो मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को देखने के लिए भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो प्लीज मुझे माफ करना योंग म्योंग, मैं तुम्हें पहले इस बारे में नहीं बता सका। मुझे लगता है कि तुम्हें जो टैलेंट चाहिए मैडिसन किंग हॉल में वो तुम्हें नहीं मिल सकते, यानी कि मैडिसन किंग हॉल में जितने भी एल्डर्स हैं इस वक्त वो सभी के सभी करप्ट है। वहां पर जितने भी काम करने वाले हैं वो सभी बुरे लोग हैं। उन सभी को पता है कि मेरे ग्रैंडफादर को बंदी बनाकर रखा गया है, उन्हें पॉइजन दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी वहां पर बात करने को तैयार नहीं है। हमारा योंग म्योंग उसे कहता है कि अब मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझे ये बताओगे कि उसने तुम्हारे फादर को तो मार दिया लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर को नहीं मारा? आए तुम्हारे ग्रैंडफादर को उसने जिंदा क्यों रखा हुआ है? तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास ऐसा क्या है क्योंकि वो उसे मारकर सब कुछ खत्म कर सकता था? तो इचियन उसे कहता है कि उसने मेरे ग्रैंडफादर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर पॉइजन्स के एक्सपर्ट हैं और उन्हें एक ऐसे सीक्रेट के बारे में पता है जिसके बारे में हमारी फैमिली के एल्डर्स को भी नहीं पता। अगर एल्डर्स को पता चलता तो वो कभी भी मैडिसन किंग हॉल में वो सीक्रेट नहीं रहने देते। हमारी मैडिसन किंग हॉल में एक स्पेशल ऑर्ब है, एक स्पेशल स्पिरिट क्रिस्टल है, एक ऐसा क्रिस्टल जो कि एक ऐसी मिथिकल क्रीचर से निकाला जाता है जो कि लावा के अंदर रहती है। एक बड़ी सी मछली जो कि लावा के अंदर रहती है, उस लावा के अंदर से निकलने वाली मछली के मुंह के अंदर से निकलने वाले क्रिस्टल को हम लोग निकाल कर लाए थे और उसे हमारे मैडिसन किंग हॉल में रखा गया है। उस बड़ी सी मछली का नाम 10,000 ईयर फायर कार्प है। तो ये बात सुनने के बाद यूरियो से कहती है क्या तुमने यहाँ पर 10,000 ईयर फायर कार्प कहा, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मिथिकल क्रीचर है। यूरियो से कहती है कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथिकल क्रीचर है, यहाँ पर इस तरह के क्रीचर्स नहीं होते। योंग म्योंग कहता है कि मुझे ये बताओ कि वो इस इनर पिल का क्या करने वाला है क्योंकि वहां पर उस मिथिकल क्रीचर की बॉडी के अंदर से जो वो क्रिस्टल निकलता है उस क्रिस्टल की मदद से एक इनर पिल बनाई जा सकती है जिसकी मदद से हम लोग फायर राम में पहुंच सकते हैं, यानी कि अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। भाई टैंग गिल ने उस पिल को यूज क्यों नहीं कर लिया? उस पिल को यूज करके वो अपने आपको फायर राम में पहुंचा सकता था। तो इचियन उसे कहता है कि ये इतना भी सिंपल नहीं है। जब उस मछली के मुंह के अंदर से उस क्रिस्टल को निकाला गया था तो उसके अंदर बहुत ही खास पॉइजन था जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उस पॉइजन को बहुत ही केयर के साथ हैंडल किया जा सकता है। उस पॉइजन को सप्रेस करने के लिए मेरे ग्रैंडफादर की जरूरत है। ग्रैंडफादर उस पॉइजन को सप्रेस करके उस पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो तरीका मेरे ग्रैंडफादर को पता है, इसके अलावा किसी को भी वो मेथड नहीं पता, स्पेशली टैंग गिल को। अगर टैंग गिल को वो मेथड पता होता तो अब तक उसने मेरे ग्रैंडफादर को मार दिया होता। वो चाहता है कि मेरे ग्रैंडफादर जिंदा रहे और उसे वो तरीका बताएं जिससे कि वो उस पॉइजन को हैंडल कर सके और साथ ही उस पिल के अंदर से उसके अंदर से रिफाइनिंग पिल निकालकर उसको एब्जॉर्ब करके अपने आप को फायर राम में पहुंचा सके। अगर एक बार वो फायर राम में पहुंच जाता है तो उसके बाद उसकी पावर्स का तो कोई मुकाबला नहीं होगा। योंग म्योंग उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर उस इनर पिल को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो उसके साथ कोई भी फायर राम में पहुंच सकता है और उसके इर्द गिर्द बहुत ही खतरनाक पॉइजन होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडफादर ही हैंडल कर सकते हैं। योंग कहता है कि हमारे करंट लीडर यानी कि टैंग गिल का प्लान यही है। उसके प्लान को मैंने एक बार सुना था, वो कह रहा था कि अगर वो यहाँ पर फायर राम में पहुंच जाता है तो वो अपने मैडिसन किंग हॉल के सभी फॉलोअर्स को अपने साथ लेकर एक अलग सेक्टर बना सकता है। वो अपना एक सेक्टर बनाकर खुद इस
सेक्टर का मास्टर बन जाएगा। ये बात सुनने के बाद उन सभी लोगों को भी काफी बड़ा झटका लगता है कि यहाँ पर सेक्टर के अंदर बगावत चल रही है। तुम्हारा के जियोंग म्योंग से कहता है कि तुम यहाँ पर जो कह रहे हो इसका मतलब यह है कि टैंग गिल एक बागी है, यानी कि वो बगावत कर रहा है और बगावत की सजा सिर्फ सजाए मौत होती है। क्योंकि हमारा जियोंग म्योंग वहां पर सोच रहा होता है कि वो बेवकूफ टैंग गिल, उसे लगता है कि अगर वो यहाँ पर उस फायर पिल को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके साथ वो फायर राम में पहुंच सकता है। लेकिन अफसोस के फायर राम में पहुंचने के बाद भी उसकी एनलाइटमेंट बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाली है, जिसकी वजह से फायर राम का उसे कोई फायदा ही नहीं होगा। जियोंग म्योंग जो होता है वो जियोन से कहता है कि जियोन, जब से हम लोग मिले हैं पिछले 4 साल से मैंने तुम्हें सिर्फ हंसते मुस्कुराते हुए देखा, मैंने कभी तुम्हारे चेहरे के ऊपर उदासी नहीं देखी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बुरी मुश्किल से गुजर रहे हो और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था, तो प्लीज मुझे इसके लिए माफ करना। लेकिन अब जबकि मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका है तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो कि तुम यहाँ पर मुझे सारी की सारी सच्चाई बता दी। तुमने मुझे मेरे फादर के बारे में बताया कि मेरे फादर के मरने के पीछे किसका हाथ था। जियोंग म्योंग उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुमसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। तुम्हारा जियोंग म्योंग उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मेडिसन किंग हाल के सभी लोगों को मार देता हूँ, पूरे के पूरे मेडिसन किंग हाल को बर्बाद कर देता हूँ, तो क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि तुम और तुम्हारे ग्रैंडफादर मिलकर यहाँ पर पूरे के पूरे मेडिसन किंग हाल को दोबारा से बना सकते हो? और रही बात यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर की बॉडी के अंदर पॉइजन की, तो फिर मैं उनकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिमूव कर सकता हूँ। मेरे पास एक मेथड है जिससे मैं पॉइजन को रिमूव कर सकता हूँ। मुझे बस यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम यहाँ पर मेडिसन किंग हाल को दोबारा से प्रॉस्पर कर सकते हो और मेडिसन किंग हाल से फाइनेंशियल सपोर्ट हमें दे सकते हो? क्या तुम उसके लीडर बन पाओगे? तो इचियोन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं मेडिसन किंग हाल का नया लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं नया लीडर बनकर मेडिसन किंग हाल को पहले से भी ज्यादा बेहतर बना दूंगा। मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ। बहुत सारे नए डिसिपल्स को अपने मेडिसन किंग हाल में भर्ती करूंगा और उन सभी लोगों को मेडिसिन बनाने के तरीके सिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो हमारा किन्यान उसे कहता है, सॉरी हमारा जियोंग म्योंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो जियोंग म्योंग मिरियो से कहता है कि मिरियो, मुझे लगता है कि आज हम लोग तुम्हारी स्टोरी नहीं सुन पाएंगे। मुझे लगता है कि पहले हम लोग यहाँ पर मेडिसन किंग हाल से निपट ले, उसके बाद मैं तुम्हारी स्टोरी सुनूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है और तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। तो वो उसे कहती है कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लोग पहले ये काम निपटा लो। तुम्हारा जियोंग म्योंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं, हम लोग अभी मेडिसन किंग हाल में चलते हैं। जियोंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो? क्या हम लोग अभी वहां पर जा सकते हैं? तुम तो अभी अपनी मदर को मिलने के लिए भी नहीं गए। तो हमारा जियोंग म्योंग उसे कहता है कि मेरी मदर इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती है कि मुझे इस वक्त फैमिली हेड बनने के बाद फैमिली में बहुत सारी चीजें हैं जिनको सही करना है और उन्हें इस बात का अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ किए बिना उनसे मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। जियोंग म्योंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, हमें अभी यहाँ पर मेडिसन किंग हाल की तरफ जाना है। जबकि मैंने यहाँ पर ये बात सुनी है कि मेरे फादर को मारने वाला अभी तक जिंदा है, तो फिर मैं यहाँ पर आराम से कैसे बैठ सकता हूँ? मेरी माम को इस बात की सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मैंने अपने डैड को मारने वाले कातिल से बदला ले लिया है। क्या तुम इस वक्त मेरे साथ चलोगे? क्योंकि मैं कंप्लीटली मेडिसन किंग हाल को बर्बाद करने के लिए जा रहा हूँ। के बाद तुम्हारी लीडरशिप में हम लोग एक नया मेडिसन किंग हाल बनाएंगे। तो नेक्स्ट सीन में मेडिसन किंग हाल का ही दिखाया जाता है जहाँ पर टैंग इल जो होता है वो सोच रहा होता है कि वो कमीना लोंग रियांग खुद तो मर गया लेकिन अपने पीछे एक बेटे को छोड़ गया और कमीना अब बड़ा होने के बाद फैमिली का हेड बन गया है। अगर उस लड़के को जरा सी भनक भी लगी कि उसके डैड को मैंने मरवाया तो फिर तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। साथ ही वो कहता है कि लेकिन उस वक्त तो वो लड़का अपनी माँ की गोद में था, यानी कि उस लड़के को इस बारे में नहीं पता होगा कि उसके डैड के साथ क्या कुछ हुआ, यानी कि उसके डैड को मैंने मारा है। उस लड़के को इस बारे में कैसे पता चल सकता है? तो इसका मतलब यह है कि मैं फिलहाल के लिए बिल्कुल सेफ हूँ। लेकिन वो कमीना टैंग जियोन जहाँ से भागकर चला गया, अगर वो भी यहाँ पर होता तो मैं उसे मारकर हमेशा के लिए सच्चाई को दबा देता। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 32 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जियोंग म्योंग जहाँ पर मेडिसन किंग हाल को रेस करने के लिए आ रहा है, वो ये सब कुछ कैसे करेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।